हाथ जोड़ के सॉरी बोलता हूँ आपको। नहीं हाथ मत जोड़िए, हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है, हाथ नहीं जोड़ा रहे हैं हम, ठीक है। ये ऑलरेडी साइंड होते हैं, ऑलरेडी साइंड किसी भाई ने शायद नाम बोल सकते हैं, चैनल का नाम बोल सकते हैं बस खाली। 6 सालों से मैं देखता हूँ सबको आप बोलते हैं खाली। चलिए चैनल का नाम तो बोल ही सकते थे कि बस सब्सक्राइब करो इतना। सर इसी वजह से आए थे, हमारे सब्सक्राइबर्स हैं। वीडियो भाई बंदे ने बनाया नहीं, समझ रहे हैं। ये इज्जत शोहरत ये कुछ दिन की होती है। किस बात का घमंड यार, इतना बड़ा चैनल 18 मिलियन का, इसका घमंड है या पैसों का घमंड है? भाई सबका मालिक एक है, बनाने वाला भी ऊपर वाला है और देने वाला भी है, गिराने वाला भी ऊपर वाला है। सौरभ जोशी अब तेरी खैर नहीं, ये पक्का है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आश्रम ब्लॉग्स के। आज अपना एक टॉपिक पर अपने विचार रखूंगा और जो भी चीज़ें हैं वो क्लियर करने की कोशिश करूंगा। जो टेक चैंपियन सपोर्ट जो है, उन्होंने एक पोल डाला था कि आप किस यूट्यूबर से मिलना पसंद करोगे, तो उस पर लोगों ने मतलब उसमें बहुत सारे यूट्यूबर थे, फ्लाइंग बीच थे, बड़े बड़े जो भी क्रिएटर होते हैं, तो उनमें से वो चाहते थे कि किसी बड़े क्रिएटर से अपनी ऑडियंस को मिलाएं। अब उनका कुछ भी मकसद रहा हो, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि वो भी व्यूज़ के लिए कर रहे हैं। भाई आप वीडियो बनाते क्यों? व्यूज़ के लिए बनाते हो ना, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि भाई उन्होंने व्यूज़ के लिए किया या क्या किया। उन्होंने, उनका मेन मकसद क्या था, उनकी मेहनत क्या थी, वो आपको देखनी चाहिए। एक्चुअली होता क्या है कि जैसे ही उनकी ऑडियंस जो भी ज़्यादातर देखने वाली होती है वो सौरभ जोशी की होती है, तो वो कहते हैं कि चलिए ठीक है, हम आपको सौरभ जोशी के पास ले चलते हैं, देखते हैं, उनसे मिलने का ट्राई करते हैं। तो उन्हें पता चलता है कि सौरभ जोशी जी जो हैं वो पहाड़ों में हिमालय पर घूमने गए हैं, तो वो उनका पीछा करते हैं। 800 साढ़े 800 किलोमीटर बाइक से जाते हैं, वहाँ पर जगह जगह उनको ढूंढते हैं, देखते हैं, मिलते हैं, घूमते हैं। उसके बाद इतनी रिस्की जगह पर वो बाइक से जाते हैं, वहाँ पर जाने के बावजूद वो मिलते नहीं हैं, तो मतलब बहुत सारी जगह जाते हैं, फिर पता चलता है वहाँ आए तो वहाँ गए, उसके बाद इधर उधर जब भी जहाँ भी पता चलता है वो वहाँ पर जाते हैं। बंदा 3 दिन परेशान होता है। उसके बाद फाइनली जब सौरभ जोशी मिल जाते हैं तो उन्हीं के पास में जो है रूम ले लेते हैं होटल में और वो स्टे करते हैं वहाँ पे। रात में वो कह रहे थे उनसे मुलाकात हुई तो नमस्कार वगैरह करके वो सीधा निकल लिए, मतलब सोने को चले गए। सुबह सुबह जब वो मिलते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि जगह ऐसी हो या फिर टाइमिंग ऐसी हो जिससे उनको डिस्टर्बेंस ना हो, और वो मिलने के लिए जाते हैं। बंदे ने पहले से उनसे परमिशन लेने की बात कही, और कुछ लोग बोल रहे हैं कि अगर परमिशन लेनी थी तो फिर कैमरा ऑन करके क्यों गए? तो भाई कैमरा जो है उनके वो अल्तमास भाई है ना, उन्होंने बीच में ऑन कर लिया था, पहले से ऑन करके वो नहीं गए थे, क्योंकि वो मना कर रहे थे। तो उस मैटर में उन्होंने कहा ये ज़रूरी है भाई, जो असली चेहरा जो इंसान का रहता है वो दिखना चाहिए। तो भाई जब वो जाते हैं टेक चैंपियन सपोर्ट अंशु मौर्य जी, और उनके पास जाके उनसे परमिशन मांगते हैं, तो वो हाथ जोड़ के कहते हैं कि भाई हमें सिक्योरिटी रीजन है, प्राइवेसी है, और ये सारी चीज़ों का हवाला देते हैं। वो कहते हैं कि अगर आप चाहो तो हमारे साथ में एक फ़ोटो क्लिक करा सकते हो, आप वीडियो नहीं बना सकते, मतलब माफ़ कर दो हमें। तो ये तो ठीक है भाई, सामने वाले की मर्जी है, लेकिन आपको इतना देखना चाहिए। हालांकि मन है हमारा, करना है करो, नहीं करना है मत करो, लेकिन एक ये है ना कि भाई सामने वाला जो आया वो भी कोई छोटा इंसान नहीं, उसके भी 3 साढ़े 3 लाख सब्सक्राइबर हैं, उसकी थोड़ी सी रिस्पेक्ट कर लेते आप। उसके साथ भी जो जनता है वो 3 लाख जुड़ी हुई है, उनके कहने पर, उनके सजेशन पर वो आपसे मिलने के लिए आए थे। तो अब मैं ये नहीं कह रहा कि प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो उनके साथ बनाते या फिर टाइम स्पेंड करते, नहीं। जब वो मिलने के लिए आए थे तो 10 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट, है ना, एक बार कह देते हाय मैं हूँ सौरभ जोशी, जैसा कि आप मुझे जानते हैं, है ना, ये हमारे भाई बहुत दूर से हमसे मिलने के लिए आए हैं, तो जो भी मेरी ऑडियंस है इनको सब्सक्राइब करो, ऐसा कुछ बोल देते, क्या जा रहा था उनका। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और फाइनली मैंने और भी देखा, उनके जो रिश्तेदार दोस्त यार, ये बात सच है, जो उनके मतलब मेजोरिटी वाले लोग हैं उनके साथ वो तुरंत आ जाते हैं। तो भाई जब आप किसी के साथ आ रहे हो, किसी के साथ नहीं आ रहे, तो ये गलत है। सामने वाले को अगर बुरा लगता है और वो बुरा भला बोलता है, तो मेरे हिसाब से इसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई अभी ये टेक चैंपियन सपोर्ट इस चीज़ का पूरा फ़ायदा उठाएगा। भाई क्यों नहीं उठाएगा? वो उसकी बेइज्जती हुई है, उसको इंसल्ट फील हुआ है, तो जब जब बेइज्जती होती है तब तक इंसान ऊपर उठता है। नीचे आग लगनी चाहिए तभी ऊपर जाता है इंसान, समझ रहे हो? तो भाई मैं बस इतना कहूँगा कि जो भी है मेरे हिसाब से ये सही हुआ। मतलब जो भी इन्होंने वीडियो बनाई है अंशु मौर्य जी ने, मैं सहमत हूँ। अंशु भाई मैं आपके साथ में हूँ, मैं आपको काफ़ी टाइम से देखता हूँ। सौरभ जोशी को भी मैं देखता था, लेकिन ये गलत है। मतलब सपोज़ कि अगर कोई नॉर्मल बंदा उसके पास मिलने के लिए पहुँच जाए, वो तो सीधे मुँह बात नहीं करेगा उससे, तो ये गलत है ना भाई। आप ऑडियंस के दम पे ही तो इतना उछल रहे हो, लोगों के दम पे ही तो इतना उछल रहे हो, जो आपको देख के इतना ऊंचा करते हैं, है ना। इतना मेहनत आप करते हो तो उसको हम लोग ही तो देखते हैं,
है ना। हम देखते हैं आज सौरभ भाई यहाँ गए, थार कहाँ हो गई, इनकी ख़राब हो गई, क्या हो गई, ये सारी चीज़ें जो भी है तो वो आप लोग हम लोग देखते तभी तो आप बढ़ रहे हो ना। तो मेरे हिसाब से ये आपने बहुत गलत किया। 2 सेकंड का टाइम निकाल लेते भाई के लिए और उनसे कह देते अंशु भाई हमें थोड़ा सा जल्दी निकलना है, बाकी मतलब कुछ भी कह देते, 10-5 मिनट बैठ लेते, बात कर लेते। मैं कह रहा हूँ बता देते कि भाई हाँ भाई हमारी ऑडियंस है, हमें बड़ी खुशी हुई आप हमसे मिलने के लिए आए। साथ में ऐसा भी कह सकते थे कि भाई ऐसे आप लोग परेशान मत हुआ करो, कोई प्रॉब्लम हो जाए, कुछ हो जाए, तो मतलब थोड़ा सा आपकी इमेज और अच्छी बनती, समझ रहे हो। अभी तो मतलब मैं तो भाई सौरभ जोशी भाई तू मैं तो तेरे को देखने नहीं वाला, मैं अभी अनसब्सक्राइब कर रहा हूँ क्योंकि ऐसे बंदे हमको चाहिए ही नहीं है ना। बाकी मेरे से कुछ नहीं हो रहा, लेकिन बहुत से लोग करने वाले हैं, तो छोड़िए जो भी है भाई। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि मेरे विचार ये हैं जो मैंने आपको बताए। बताइए मेरे विचार कहाँ गलत है भाई। माना कि तू बहुत बड़ा आदमी है, तेरे पास बहुत से लोग आ रहे हैं, लेकिन अगर बहुत से लोग वहाँ पे खड़े होते है ना कि भाई तेरे को टाइम नहीं मिला बात करने का, नहीं मिला वीडियो बनाने का, किस किस के साथ बनाता, अगर वहाँ 100-200 लोग खड़े होते तो मान लिया मैंने, लेकिन वहाँ पर तुम अकेले थे भैया। वहाँ पर 2 सेकंड के लिए अगर आप बोल जाते तो सामने वाले का दिल रह जाता है ना, वो मान जाता, और वो वैसे भी मान जाते, लेकिन आपने गलत किया भाई। कोई अगर 700-800 किलोमीटर आपके लिए आ रहा है तो थोड़ा हाय हेलो कर दोगे तो क्या चला जाएगा आपका। आप किसके सपोर्ट में हैं भाई लोग कमेंट करके ज़रूर बताओ, सौरभ जोशी या फिर टेक चैंपियन सपोर्ट अंशु मौर्य जी हमारे। अगर आप भी एक क्रिएटर हैं तो इस टॉपिक पर एक वीडियो ज़रूर बनाओ भाई, मेरा बिल्कुल दिल से मन है। चाहे किसी के भी सपोर्ट में हो, आप टॉपिक को उठाओ ज़रूर, है ना। आप अपने विचार ज़रूर रखो। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, मैं अभी तक मिला नहीं अंशु मौर्य भाई से या फिर किसी से भी मैं अभी तक मिला नहीं हूँ, है ना। और एक चीज़ और है, अंशु मौर्य जी जो हैं वो इकलौते यूट्यूबर नहीं है जो टेक समझाते हैं, मतलब टेक से रिलेटेड, यूट्यूब से रिलेटेड चीज़ें बताते हैं, लेकिन वो एक ऐसे इकलौते यूट्यूबर हैं जो छोटे छोटे यूट्यूबर्स के लिए उन्होंने होप टॉक जैसा प्लेटफॉर्म खोला है। अब आपको समझ में आएगा कि क्या आपने गलती की है, किसको आपने मना किया है। बाकी आज की वीडियो बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। गाइस अभी आया तो मैं घूमने के लिए सुबह, बाकी मैं देख रहा हूँ बहुत सारी वीडियोस बन रहे हैं, तो मैंने कहा मैं भी अपने व्यू शेयर करता हूँ भाई। सपोर्ट बिल्कुल है अंशु भाई आपको, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।